इस वीडियो में क्लास 11 का चैप्टर 2 में हम लोग टॉपिक देख रहे हैं फंजाई। फंजाई जो है ये किंगडम फंजाई है। इसके पहले हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा देखा था। तो ये किंगडम फंजाई जो है एक क्लोरोफिलस होते हैं। एक क्लोरोफिलस मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये किंगडम फंजाई में जो है ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एक क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता है, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। और इसमें स्पोर की फॉर्मेशन होती है, स्पोर फॉर्मिंग ये होते हैं। साथ ही नॉन वेस्कुलर भी ये होते हैं, नॉन वेस्कुलर। जाइलम फ्लोएम का इसमें अभाव होता है। सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक मतलब इसके न्यूक्लियस जो है वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। ये सेल वॉल जो है इसकी मेडअप ऑफ काइटिन, सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फंगस का सेल वॉल जो है काइटिन का बना हुआ होता है। और जो है अगर काइटिन की नहीं बनी हुई हो तो इसे फंगल सेलुलोज इसको भी हम लोग बोलते हैं। काइटिन को हम लोग फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं। इससे ये बना हो सकता है। रिजर्व फूड मटेरियल जो है इसमें ग्लूकोज होता है। रिजर्व फूड मटेरियल ग्लूकोज। तो रिजर्व फूड मटेरियल इसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो है इसका ग्लाइकोजन है। ये इस ग्लाइकोजन है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मीन्स सड़े गले चीज़ों से ये अपना भोजन लेता है। सैप्रोफाइटिक के साथ साथ फंगस जो है पैरासिटिक भी हो सकता है। दूसरे से अपना न्यूट्रिशन भोजन एब्जॉर्ब करता है और कभी कभी दूसरे एनिमल के साथ रिलेशनशिप में रहता है। तो इसको सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, सिम्बायोटिक। रिप्रोडक्शन जो है फंगस में या तो वेजिटेटिव हो सकती है। ये वेजिटेटिव में जो है फ्रैगमेंटेशन हो जाता है, टुकड़ों में ये बढ़ जाता है। ये वेजिटेटिव हुआ। या फ्यूजन जैसे ईस्ट में हम लोगों ने देखा है। या फिर बर्डिंग ये भी ईस्ट में जो है, बर्डिंग हम लोग ईस्ट में जो है ये होता है। इसके अलावा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया जो है ये इम्पॉर्टेंट है। एसेक्सुअल मोड ऑफ कोनिडिया के अलावा जो है इसको एस्पोरेंजियोफोर या जू स्पोर्स होते हैं। एस्पोरेंजियोफोर और जू स्पोर जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसका है। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इसका ये ओ स्पोर के थ्रू होता है। ओ स्पोर के थ्रू होता है या एस्को स्पोर के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओ स्पोर, एस्को स्पोर या इसके अलावा जो है बेसिडियो स्पोर, ये है बेसिडियो स्पोर के थ्रू हो सकता है। कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंगस में इन्वॉल्व करता है। क्या क्या इन्वॉल्व करता है ये फॉलोइंग स्टेप्स बता रहा है कि इसमें इन्वॉल्व करता है। फॉलोइंग स्टेप्स में पहला तो हो गया ये प्लाज्मोगैमी, दूसरा हो गया कैरियोगैमी और तीसरा मियोसिस हो गया। तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? प्लाज्मोगैमी में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है। प्लाज्मोगैमी में जो है इसमें फ्यूज़न होता है। किसका फ्यूज़न होता है? मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का ये फ्यूज़न होता है। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का जो है ये फ्यूज़न होता है। उसके बाद कैरियोगैमी होता है। कैरियोगैमी में क्या होता है? ये फ्यूज़न होता है। किसका फ्यूज़न होता है? 2 न्यूक्लियाई जो है इसका फ्यूज़न होता है। उसके बाद में इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस कहाँ होता है? जायगोट में होता है। और ये क्या देता है, क्या प्रोड्यूस करता है? ये हैप्लॉयड स्पोर जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो किंगडम फंजाई के जो हैं अलग अलग ग्रुप हैं। उसमें से ये पहला ग्रुप है फाइकोमाइसिटीज़। पहला ग्रुप हो गया किंगडम फंजाई का फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ क्या है? ये फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। कहाँ पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट। एंड डिकेइंग वुड्स, जो लकड़ी उकड़ी सड़ रहा है, डिकेइंग वुड्स इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, जहाँ पे ज़रा नमी वगैरह प्लेसेस हैं
उस जगह पे ये पाए जाते हैं। फाइकोमाइसीट्स के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। फंजाई जो है, फंगस है, उसका पूरा बॉडी माइसेलियम का बना होता है। तो बॉडी जो है माइसेलियम के बने होते हैं। और फाइकोमाइसीट्स जिस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, एसेप्टेट होते हैं। सेप्टेट मतलब ये जो है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फंगस जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के बने होते हैं, जिसको हाइफा बोलते हैं हम लोग। हाइफा में अगर बीच बीच में ये सेप्टा है ये, तो ये अगर वॉल है तो इसको सेप्टा बोलते हैं। लेकिन इसका जो फंगस होता है एस्कोमाइसीट्स में जो हाइफा है, ये हाइफा है, इसके बीच में वॉल ऐसे नहीं होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एसेप्टेट। ये क्या इसको बोलते हैं हम लोग? एसेप्टेट इसको बोलते हैं, एसेप्टेट। सेप्टा नहीं होता है। फंगस जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये थ्रेड लाइक, इसके बीच में ये दीवार नहीं होता है, इसमें कहीं दीवार नहीं होता है। और सिनोसिटिक कंडीशन होता है। सिनोसिटिक कंडीशन है कि ये हाइफा है और हाइफा में बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं। तो इसको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है ये हाइफा के भीतर में, तो इसको सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन रहेगा तो इसे सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। इसके बाद बता रहा है कि ये जो फाइकोमाइसीट्स है, ये फाइकोमाइसीट्स अभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर के थ्रू होता है। एसेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन जू स्पोर के थ्रू होता है। ये जो जू स्पोर होते हैं ये मोटाइल हो सकते हैं, चल सकते हैं। इसके अलावा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एप्लानोस्पोर के थ्रू होता है। ये जू स्पोर और एप्लानोस्पोर में अंतर ये है कि ये नॉन मोटाइल होता है, जबकि जू स्पोर जो होता है ये मोटाइल होता है। इस बात पे ध्यान रखना है हम लोग को। ये फाइकोमाइसीट्स का जो हम लोग देख रहे हैं ग्रुप फाइकोमाइसीट्स, इसका एग्ज़ाम्पल जो है ये म्यूकर हो गया, म्यूकर, और राइजोपस इसका एग्ज़ाम्पल है, और अल्बिगो। बुक से देख के हम लोग तीनों के डायग्राम पे हम लोग कमांड करने की कोशिश करेंगे। राइजोपस इसका एग्ज़ाम्पल है, म्यूकर है, और अल्बिगो इसका एग्ज़ाम्पल है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं ये फंगस का। हम लोग देख रहे हैं कि फंगस को जो है अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है एस्कोमाइसीट्स, एक बैसिडियोमाइसीट्स, एक फाइकोमाइसीट्स और एक ड्यूटेरोमाइसीट्स। अभी हम लोगों ने कुछ कैरेक्टर फाइकोमाइसीट्स का देखा है, तो इसमें 4 ग्रुप हो गए। तो फंगस के ग्रुप के बारे में पूछिएगा क्या क्या ग्रुप है, तो हम लोग एस्कोमाइसीट्स, बैसिडियोमाइसीट्स, ड्यूटेरोमाइसीट्स और फाइकोमाइसीट्स के बारे में बताएंगे। फाइकोमाइसीट्स के बारे में अभी हम लोगों ने देखा है, तो अब हम लोग देख रहे हैं एस्कोमाइसीट्स के बारे में देख रहे हैं। फाइकोमाइसीट्स देखने के बाद अब हम लोग एस्कोमाइसीट्स देख रहे हैं। ये किंगडम फंजाई के जो हैं ये डिवीज़न हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं ये। तो एस्कोमाइसीट्स जो हैं, एस्कोमाइसीट्स, ये एस्कोमाइसीट्स को सैक फंजाई भी बोलते हैं, सैक फंजाई। ये जो है ये भी सैप्रोफाइटिक होता है, डिकम्पोज़र होता है, और ये पैरासाइट हो सकता है। तो एस्कोमाइसीट्स जो है ये भी आपका जो है सैप्रोफाइटिक हो सकता है, डिकम्पोज़र हो सकता है, पैरासाइट ये हो सकता है। साथ में जो है कोप्रोफिलस होता है। कोप्रोफिलस मतलब क्या होता है? कोप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग, गोबर वगैरह पे ये होता है, तो ग्रोइंग ऑन डंग को जो है कोप्रोफिलस हम लोग बोल सकते हैं। तो ये एस्कोमाइसीट्स में जो है इसका माइसेलियम हम लोग देखते हैं। इसका माइसेलियम जो है ये ब्रांच ऑफ हाइफा जो होता है, ब्रांच ऑफ हाइफा। हाइफा क्या है? थ्रेड लाइक है, ये थ्रेड लाइक है, ये थ्रेड लाइक है। बहुत सारे हाइफा एक साथ रहेंगे तो इसको माइसेलियम बनाते हैं ये। तो इसका जो माइसेलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है, ब्रांच होता है। माइसेलियम है ये, माइसेलियम, तो ये ब्रांच, ये माइसेलियम ये हो सकता है, ब्रांच। माइसेलियम इसका ब्रांच होता है, ब्रांच। और सेप्टेट होता है। सेप्टेट मतलब ये माइसेलियम है, इसके भीतर जो है ऐसा सेप्टा ये लगा रहता है। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं ये कोनिडिया के थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्वेश्चन पूछता है ये कैसे करता है, तो ये कोनिडिया के थ्रू करता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है कि एस्कोमाइसीट्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करता है, तो हम लोग का आंसर होगा कि एस्कोमाइसीट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू करता है।
अब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करता है, सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर को क्या कहते हैं हम लोग? सेक्सुअल स्पोर जो बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एस्कोस्पोर कहते हैं। एस्कोमाइसीटीज़ के केस में हम लोग देख रहे हैं। एस्कोमाइसीटीज़ जो है, जिसको सैक फंजी भी कहते हैं, सेक्सुअल स्पोर बनाता है, उसको एस्कोस्पोर कहते हैं। कहाँ बनता है ये? इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी में बनता है। कहाँ बनता है ये? फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प हम लोग बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं? एस्कोकार्प हम लोग बोलते हैं। अब है इसका कि एस्कोमाइसीटीज़ का एग्जाम्पल क्या क्या आ गया। एग्जाम्पल क्या है? तो एस्कोमाइसीटीज़ का जो एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल में हम लोग बोलेंगे कि न्यूरोस्पोरा है, उसके बाद एस्परजिलस है, और फिर क्लैबिसिड्स है, क्लैबिकल्स भी इसको बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं बैसिडियोमाइसीटीज़ को क्लब फंजाई भी बोलते हैं, क्लब। इसका जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंगस का बॉडी जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये थ्रेड लाइक को हाइफा बोलते हैं। बहुत सारा हाइफा जब एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं तो इसको माइसीलियम बोलते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि इसका जो माइसीलियम है ये ब्रांच्ड है ये, और ये भी सेप्टेट है। सेप्टेट मतलब ये हाइफा है तो इसके भीतर ऐसा ये सेप्टा ये है। तो इस बैसिडियोमाइसीटीज़ जो है, इसका माइसीलियम कैसा है? ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें नहीं पाए जाते हैं। ये ध्यान देने की बात है कि बैसिडियोमाइसीटीज़ में जो है एसेक्सुअल स्पोर जो है नहीं होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका है वो होता है, रिप्रोडक्शन इज़ बाय टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स के द्वारा होता है। टू वेजिटिक और ये सेल्स, सोमैटिक सेल्स फॉर्मिंग द ये बेसिडियम बनाते हैं, इसलिए इसका नाम बैसिडियोमाइसीटीज़ रखा गया है। आगे बता रहा है कि ये बेसिडियोस्पोर्स जो है आर प्रोड्यूस्ड इन बेसिडियम। बेसिडियोस्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये बेसिडियम पे प्रोड्यूस होता है बाई डेवलपिंग इन फ्रूटिंग बॉडी। ये भी जो है ना फ्रूटिंग बॉडी इसका होता है, और इस फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं बेसिडियोकार्प। बेसिडियोमाइसीटीज़ में जो फ्रूटिंग बॉडी होता है उसको बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एगेरिकस, जिसको गोबर छत्ता हम लोग बोलते हैं। एगेरिकस काफ़ी खाने में स्वादिष्ट लगता है। यूस्टिलैगो है, और पक्सीनिया जो है ये डिजीज़ काउज करता है। गेहूं में जो है, वीट में ये डिजीज़ काउज करता है पक्सीनिया, और काफ़ी बर्बादी करता है। चौथा जो है ये ड्यूटेरोमाइसीटीज़ है। चौथा ड्यूटेरोमाइसीटीज़ है। तो ड्यूटेरोमाइसीटीज़ जो है इसको फंजी इम्परफेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फंजाई इम्परफेक्ट। ये कह रहा है कि ओनली वेजिटेटिव और सेक्सुअल फेज आर नॉन। इसमें जो है केवल दो ही तरह का रिप्रोडक्शन होता है, ओनली वेजिटेटिव और दूसरा है एसेक्सुअल फेज ही केवल जाना गया है। ये दो चीज़ें इसमें जाना गया। कह रहा है कि इसका माइसीलियम कैसा होता है? ड्यूटेरोमाइसीटीज़ का जो है माइसीलियम कैसा होता है? तो सेप्टेट होता है, इसमें भी सेप्टेट होता है, और ये ब्रांच होता है, सेप्टेट और ब्रांच होता है। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स, कुछ जो है ये सैप्रोफाइट्स हैं। सैप्रोफाइट मतलब सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन ले रहे हैं, और कुछ जो है पैरासाइट्स होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं ये। इसका एग्जाम्पल सही है अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा और कोलेटोट्राइचम, ये है इसका एग्जाम्पल। अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, और क्या है ये? कोलेटोट्राइची, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किंगडम प्लांटी देखेंगे।